हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आपने नहीं करवाया। हमने तो सोचा था कि हमने करवा दिया है, बट देखा तो पता चला हमने करवाया ही नहीं है। जबकि ये टॉपिक बच्चों 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम लैब में कैसे बना सकते हैं, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, उलझना नहीं है। बस एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसको लैब में यानी प्रयोगशाला में बनाते कैसे हैं, इसकी विधि क्या होती है और साथ ही इसके रासायनिक गुण। चलिए देख लेते हैं आपको करना क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी इसे प्रयोगशाला में बनाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। ठीक, सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर विधि देखेंगे, फिर इसके रासायनिक गुणों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक की बात करें बच्चों तो 2016 में 2 से 3 सेट में आया था, 17 में आया, उसके बाद 19 में आया था, फिर 22 में आया, 23 में नहीं पूछा गया था, इसलिए अब की बार संभावना फुल है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों कि मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 अंश सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो ये तो है प्रयोगशाला विधि। ठीक, अगर हम देखेंगे भाई रिएक्शन लिखेंगे तो मेथिल अल्कोहल, तो बच्चों मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, मेथेनॉल बोलिए या फिर मेथिल अल्कोहल। जब हम मेथिल अल्कोहल तथा वायु के मिश्रण को, वैसे इसको बच्चों कई तरीके से 2 से 3 तरीके से बनाया जा सकता है, बट हम यहां पर देखेंगे प्रयोगशाला विधि। इसका ऑक्सीडेशन से भी बनता है, ठीक, लेकिन हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि को। तो ये मेथिल अल्कोहल हो गया और ये हो गया वायु। जब इसके मिश्रण को बच्चों, इसके मिश्रण को हम बात करें तो इसके मिश्रण को कितने टेम्परेचर पर, ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर कितना है 250 से 300 अंश सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर बच्चों इसको बात करें तो प्लेटिनम, किस पर, प्लेटिनम और साथ में एस्बेस्टॉस, प्लेटिनम व एस्बेस्टॉस, यानी ये प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस होता है, यानी दोनों का मिश्रण मिलाकर के ये बनाया जाता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक होते क्या है, तो उत्प्रेरक भाई हमें पता है कि जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। बोले तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं या फिर घटाने, वो उत्प्रेरक। तो जो बढ़ा देता है हालांकि उसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जो अभिक्रिया की दर को कम करता है उत्प्रेरक विष। तो इतना डीपली में नहीं जाना है, बस इतना समझिएगा कि जब अल्कोहल व वायु के मिश्रण को क्या करते हैं बच्चों, प्लेटिनम तथा एस्बेस्टॉस के उत्प्रेरक पर इसे 250 से 300 अंश सेल्सियस तापमान पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, प्रवाहित करने पर बनता क्या है, तो बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है बच्चों। साथ में भाई O है, H है, तो ये H2O यानी जलवाष्प भी, H2O भी बन जाता है। अब देखेंगे अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो ये बैलेंस है नहीं बच्चों, क्योंकि यहां पर 3 1 4 हाइड्रोजन है। अगर हम देखेंगे तो भाई 3 1 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन है, काम होने वाला है नहीं। ठीक, करेंगे क्या, ऑक्सीजन भी देखें, ऑक्सीजन तो 2 बराबर है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 बराबर हैं। तो एक काम करते हैं, देखिएगा इसको यहां पर हम 2 लगा देंगे। अब 2 दूना 4, 2 6 हो गए। अब यहां पर भी हम लगा देते हैं कितने, तो हम लगा देते हैं 2। ठीक, यहां पर 2 लगा देंगे तो अब 2 यहां पर कितना हो गया भाई, तो ये तो 2 3 6 2 8 हो गया। तो अब यहां पर भी हम 2 लगा देते हैं ना, ये भी बराबर। अब ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन यहां, 2 यहां, एकदम बात बराबर हो गई। ठीक, तो ये हो जाता है आपका समीकरण। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का क्या होता है बच्चों, समीकरण होता है। तो ये रिएक्शन अपने को ही मतलब अपने को तैयार करना होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। क्या किया बच्चों, सबसे पहले मेथिल अल्कोहल
या मेथेनॉल जिसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल तथा वायु के मिश्रण को प्लेटिनम तथा एस्बेस्टास उत्प्रेरक पर जब 250 से 300 अंश सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया गया तो ये क्या बना हमारा कंपाउंड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या बना बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, और साथ में जल वाष्प ये बन जाता है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं विधि को। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम इसकी विधि क्या होती है। देखिए विधि रटना नहीं है, विधि रटना नहीं है बच्चों, बस समझना है। तो चलिए अब देख लेते हैं विधि कैसे लिखेंगे। रटना नहीं है रसगुल्लों, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फिगर समझना पड़ेगा। बस एक बार समझ गए ना तो चीजें ऑल टाइम आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। भाई रटकर कितना दिन आप याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, भूल जाओगे। लेकिन इसको समझ गए ना तो इसको रटना पड़ेगा ही नहीं, ये अपने आप माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले होता क्या है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं। मेथिल अल्कोहल बोले तो CH3OH। तो मेथिल अल्कोहल क्या करते हैं बच्चों, ले लेते हैं और इसे जल ऊष्मक पर लगभग हम बात करें तो ये 40 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ध्यान से समझना, मेथिल अल्कोहल को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में लेते हैं और इसे 40 अंश सेल्सियस तक लगभग गर्म किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्लेटिनम और एस्बेस्टास होता है यानी दोनों के मिश्रण को एक दहन नली में लेकर के, यानी इसको लेकर के, ये क्या है, एक दहन नली है समझिएगा। ठीक, दहन नली में क्या करते हैं, इसको भी गर्म किया जाता है और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि एकदम से ये रेड हॉट ना हो जाए, यानी लाल तप्त ना हो जाए, तब तक इसको गर्म करते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद करते क्या है बच्चों, उसके बाद इसमें वायु, ये देख रहे होंगे आप कि भाई यहां पर क्या करते हैं, एक नली के माध्यम से वायु यानी O2 इसमें प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, O2 प्रवाहित करते हैं। अब होता क्या है कि जब इसमें O2 प्रवाहित करता होता है तो जो O2 होता है यानी वायु, ये क्या करता है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेकर के ये फिर किसमें प्रवेश कर जाता है, तो ये प्रवेश कर जाता है जिसमें उत्प्रेरक होता है, इस दहन नली में प्रवेश कर जाता है। जब दहन नली में ये प्रवेश करता है तो ये जो O2 होता है यही क्या करता है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को, यानी मेथिल अल्कोहल जो होता है इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, तो इसको कन्वर्ट कर देता है HCHO में। ठीक है, HCHO और साथ ही जल वाष्प बन जाता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और जलवाष्प बन जाता है, जिसे एक ग्राही पात्र में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लिया जाता है। यहां पर देख सकते हैं भाई ये बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में जल। ठीक, यानी इसका 40% सॉल्यूशन होता है तो वो फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक, इस पर हमने वीडियो भी बनाया है। तो आप ये चीज अपना मतलब अपने माइंड में रखना और कुछ भी नहीं है। हमने क्या बताया बच्चों कि सबसे पहले एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर के इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं और उसके बाद ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास का मतलब प्लेटिनम और एस्बेस्टास का मिश्रण होता है और ये एक उत्प्रेरक का काम करता है। अब उत्प्रेरक होते क्या है, जो अभिक्रिया की दर को यहां पर बढ़ाता है, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। और इसको क्या करते हैं बच्चों, लेकर के इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि एकदम से ये रेड ना हो जाए, यानी हॉट ना हो जाए, तब तक गर्म किया जाता है। फिर क्या करते हैं, यहां पर एक नली के द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं और वायु क्या करता है, अपने साथ मेथिल अल्कोहल को लेकर के दहन नली में प्रवेश कर जाता है। और यहां पर होता क्या है, तो यहां पर जो O2 होता है ये मेथिल अल्कोहल को फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है और साथ ही जलवाष्प निकलता है। तो अब देखिए लिखना क्या है, अब तो एकदम समझ में आ गया होगा ना। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, तो हमने बताया कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर के क्या करते हैं, जल ऊष्मक पर लगभग 40 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं तथा प्लेटिनम एस्बेस्टास को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं, है ना, इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक एकदम रेड हॉट ना हो जाए। आगे लिखेंगे फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर, भाई जब फ्लास्क में हम वायु प्रवाहित करते हैं तो यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को, यानी मेथिल अल्कोहल की वाष्प को लेकर के किसमें, ये अपने साथ लेती हुई एक दहन नली में क्या करता है, प्रवेश करती है। तो ये जो वायु है इसमें दहन नली में प्रवेश कर जाती है और मेथिल अल्कोहल की जो वाष्प है बच्चों वो उत्प्रेरक के संपर्क में आकर, ये जो उत्प्रेरक होता है ना, इसी के
संपर्क में आकर के ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, जिसे क्या करते हैं ग्राही पात्र में, ठीक, जल में क्या करते हैं अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो ग्राही पात्र होता है, ग्राही पात्र का मतलब जिसमें ग्रहण किया जाता है, इसको इसी में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये होता है विधि। तो इसमें कुछ कठिन लगा नहीं ना, आसान होता है और 5 नंबर का टॉपिक है बच्चों, तो इसलिए अच्छे से अपने को तैयार करना होगा, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा आपके साथ धोखा और बाद में फिर वही भाई कहोगे कि काश मैंने पढ़ा होता। तो ये चीज ना कहना पड़े बच्चों, इसलिए समझना बेहद जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए, ये हो गया विधि। अब आते हैं बच्चों इसके रासायनिक गुण, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है ना कि भाई बोलेगा कि प्रयोगशाला मतलब इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो और इससे संबंधित समीकरण भी लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया होता है तो क्या होता है, केवल रिएक्शन लिखना होता है, आपको पूरा गाथा नहीं लिखना है। तो हम लेंगे भाई, आप सबसे पहले क्या, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। इसकी क्रिया किससे कराना है, HCN से कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड से। जब इससे क्रिया कराते हैं बच्चों, होता क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक, टेंशन नहीं लेना, एकदम बढ़िया से समझना है। देखिए होता क्या है, ये रिएक्शन, ये आप C ले लीजिए, ये एक चक्रीय स्ट्रक्चर वाली संरचना बनाता है। भाई C है, H2 है, तो एक H बच्चों यहां लगा दीजिए और एक H है, एक H इधर लगा दीजिए, हो गया ना। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझना। तो हमने माना कि भाई एक H आपने यहां लगा दिया, एक H यहां, अब एक O है, H है, तो OH यहां लगा दिया और यहां पर CN बचा है, यहां पर CN लगा दिया। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये आपके माइंड में स्टोर भी रहेगा। भाई ये हाइड्रोजन है, यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, C बीच में है, उसके बाद O है, H है, ठीक। तो ये जो O है, H है बच्चों, ये वाला, ये O है, H है, हमने क्या किया, मान लेते हैं कि यहां पर लगा दिया, उसके बाद C और N बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। मिनट, यहां पर O है और इसके बाद प्लस क्या था, H, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो जाएगा साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये होगा, ठीक। बाकी ये तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक। अब उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में देखिए क्या, किससे क्रिया कराना है, NaHSO3 यानी सोडियम बाई सल्फाइड से। ये क्या है, तो ये है बच्चों सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया कराना है। ये भी सेम उसी तरीके का होगा, ये भी उसी तरीके का, जैसे देखिएगा हमने क्या लिखा, सोडियम बाई सल्फाइड बना रहे हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा ये HCHO, ठीक, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके बाद यहां पर है NaHSO3, तो सोडियम बाई सल्फाइड हो गया। अब बनेगा क्या बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें भी सेम इसी तरीके का बनाएंगे, C ले लिया। अब इसमें भी देखिएगा, एक H ये है, एक H ये है, तो यहां पर एक H लगा दिया और एक H इसमें भी हमने यहां पर लगा दिया। एक O है, यहां पर H है, तो ये OH लग गया और यहां पर NaSO3 बचा है, ठीक। तो यहां पर बचा है SO3 Na, या आगे इसको Na3SO मतलब NaSO3 भी लिखेंगे, तो ये चीज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका भी नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। तो देख सकते हैं दोनों रिएक्शन सेम एक तरीके से हैं और बहुत ज्यादा सिंपल हैं, ठीक है ना। आपको बस इसी तरीके से याद रखना है। बाकी इसको अदर तरीके से अगर देखेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं, CH2 लिखते हैं इस तरह से, उसके बाद यहां पर एक OH लगाया जाता है,
मतलब इसको जैसे यहाँ पर H2 लगा दिया और एक यहाँ पर Cn, तो इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं, बट इस तरीके से लिखेंगे ना चीजें याद रहेंगी। Cn है यहां लगा दिया, OH है वहां लगा दिया, 2 H बचा है हमने इधर इधर लगा दिया। इसमें भी आपने क्या किया, तो ये जो NaSO3 है, NaSO3 याद रखना नीचे लगा दिया, एक H है यहां लगा दिया, एक H है यहां लगा दिया, OH बचा है इधर जुड़ गया और C आपका बीच में ही है। तो इसमें एक बार दो बार देखेंगे वैसे ही तैयार हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिखा है। बाकी इसको हमें बताया ना कि अदर तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है NaOH के साथ क्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको भाई क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन, क्या है बच्चों, HCHO और साथ में NaOH भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी इसकी रिएक्शन। जब हम क्रिया कराते हैं तो होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक तो बनेगा आपका मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल बनेगा, और साथ में आपका और क्या बनेगा भाई, और यहां पर सोडियम फार्मेट HCOONA, सोडियम फार्मेट बन जाएगा। बट इसको करना पड़ेगा भाई संतुलित, ये संतुलित है नहीं बच्चों, संतुलित करना पड़ेगा। देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना है इधर, 3 1 4 1 5 हाइड्रोजन है, तो भाई 5 हाइड्रोजन लगाना है, तो यहां पर हम 2 लगा देंगे। अब 2 C हो गया है, तो C तो 2 हो गया है, बराबर है, ठीक है। Na देखते हैं 1 है, बराबर है, तो C। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 1 3 ऑक्सीजन है, 2 1 3 ऑक्सीजन है, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया नामकरण, अगर हम देखेंगे तो ये तो हो जाएगा सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, क्योंकि HCOO को फार्मेट पढ़ते हैं, तो सोडियम फार्मेट हो गया, और ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल। तो ये भी मतलब रासायनिक गुण में ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और होता है, अमोनिया से क्रिया कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है, तो उसको जब हम वन शॉट कर रहे थे तो उसमें भी बताया है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में भी बताया है, ठीक है। तो ये आपको 3 रिएक्शन, हालांकि वहां पर 1 2 रिएक्शन चाहे जो लिख दो, क्योंकि बोलता है इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आपको एक याद है 1 लिख दीजिए, 2 तैयार है 2 लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए, बट 2 लिखना है, तीसरा सोचना भी नहीं है, ठीक, 2 लिखना बस, और कुछ भी नहीं, तो बस ये हो जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।